व्हाट इज फंडेड, आउटपुट और परफॉर्मेंस, ये हमेशा से एक डिबेट रही है कि स्कूलों को किस हिसाब से फंड किया जाए, क्या उनके आउटपुट को फंड किया जाए या उनकी परफॉर्मेंस को फंड किया जाए. सो लेट्स सी व्हाट इज द डिबेट. Economic theory predicts that schools are better motivated to maximize their output, in particular the educational attainment of students, and hence operate efficiently if they were paid in relation to the output produced by the school. So according to economic theory, there is more output if schools are funded फॉर देयर आउटपुट. कि अगर एक स्कूल जो है वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्स, तो दैट स्कूल नीड्स टू बी गिवन मोर फंड्स. सो इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से ऐसी फंडिंग होनी चाहिए. आर स्कूल्स फंडेड अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट, क्वेश्चन रिमेन्स. लेकिन क्या आउटपुट के हिसाब से फंडिंग होती है एक्चुअली या नहीं? डू द स्कूल्स ऑफ हाई अचीवर्स गेट मोर फंड्स? व्हाट इज फंडेड इन फॉर्मूला फंडिंग? इन फॉर्मूला फंडिंग स्टूडेंट्स नंबर इज फंडेड, it's not the output that is funded. Let's see why output is not funded in formula funding. Quality education is the fundamental right of every individual. Less funding may deprive a school with high number of students but lower outputs. बात यह है कि जो एजुकेशन है दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. एजुकेशन में हम ये नहीं कह सकते कि एक स्कूल जिसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा है तो उस स्कूल को फंड्स मिल जाएं और जो स्कूल हाई अचीवर्स का स्कूल नहीं है तो वहाँ पे फंड्स ना मिलें. अगर वहाँ पे फंड्स नहीं मिलेंगे तो बच्चों को उनका ये फंडामेंटल राइट कैसे मिलेगा? सो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज़ बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड आउटपुट. It is difficult to measure schools' output when students' attainment is influenced by many other factors. एक तो हमने कहा कि फंडामेंटल राइट वाली कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा मसला इसमें यह है कि इफ़ अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड एंड स्टूडेंट्स आर अचीविंग वेरी हाई, the question is, are students achieving high because of the school or some other factors are involved in that? आपके लिए उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो स्कूल के इनपुट की वजह से और बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स. मे बी बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, मे बी बच्चों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फ़र्क है एंड मैनी अदर थिंग्स. Students are not, and there is another aspect, students are not randomly allocated to schools. Parents select schools and schools also select students. तो कौन से स्कूल में ख़ास किस्म के बच्चे आ रहे हैं? स्कूल्स जो हैं वो भी बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने एंट्री टेस्ट रखे होते हैं और उसमें में भी एंट्री टेस्ट की बुनियाद के ऊपर अगर स्कूल बच्चों को एडमिशन ऑफर कर रहा है तो यकीनन हर स्कूल चाहेगा कि उसके स्कूल में जो इनटेक आए वो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स का ही हो ताकि उस स्कूल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों. और इसी तरीके से पेरेंट्स भी स्कूल सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को किन स्कूल्स में जाना है. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक हाई अचीविंग स्कूल जो है उसकी वो अपने स्कूल के इनपुट की वजह से हाई अचीविंग है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी जा रही है. तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व्ड होते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट to measure output of a school. School's output may be because of socio-economic status and other unobserved characteristics of students. Funding schools on the basis of output could be extremely biased practice. कि आप अगर एक स्कूल जो कि बहुत अच्छा अचीव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट उसको ज़्यादा फंड दे देना, इट इज़ एक्सट्रीमली बायस्ड प्रैक्टिस. हाउ टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंस. अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करना क्यों आसान है और कैसे उसको रिवॉर्ड किया जाता है. परफॉर्मेंस में बी रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी इंक्लूडिंग कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइम. एक स्कूल जो कि जहाँ पे टीचर्स जो है उनकी कोशिश है कि वो जो भी उनका कोर्स है जो सिलेबाई है उसको टाइम पे कंप्लीट करें.
इसी तरीके से उस स्कूल के अंदर देयर इज इम्प्रूव्ड अटेंडेंस और देयर इज लेस और नो ड्रॉप आउट, तो इन सारी चीज़ों को मेजर करना बहुत आसान है। तो अगर स्कूल्स को हम उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर फंड कर रहे हैं, दैट सीम्स मोर जस्टिफाइड। ये स्कूल की ही परफॉर्मेंस है, इसमें बच्चों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों की ट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है या स्कूल की सिलेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अगर स्कूल के अंदर बच्चों की अटेंडेंस ज़्यादा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कूल, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर। अगर उस स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट बच्चों का कम है, अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ स्कूल। और अगर स्कूल के अंदर कोर्स जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ स्कूल। सो schools need to be funded on the basis of their performance and not on the output.